हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। नेक्स्ट वीक का पहला एसएमई आईपीओ महामाया लाइफ साइंसेज लेके आ रही है, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, अगर हम सभी मार्केट के फैक्टर्स को साइड पे रख दें, तो एक इंटरेस्टिंग आईपीओ देखने को मिलने वाला है, जहां पर अगर हम इनके फाइनेंशियल्स वगैरह को देखेंगे तो इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि एक आधा हमें पिवट वाला हल्का फुल्का पॉइंट देखने को मिला है, जिसे डिटेल में स्टडी करेंगे। बट फिर भी सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सभी किस तरीके से रहेंगे, सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर। फिलहाल के टाइम पर मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है किस तरीके से बनेगी रैंकिंग एंड किस तरीके से होगा फंड मैनेजमेंट, या फिर कहूं कि आज के टाइम पर मैं स्पेशली एसएमई मार्केट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कोशिश होकर काम करने वाला हूं। बट फिर भी जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देखकर कंपनी के बारे में रिगार्डिंग हर फैक्टर को समझ लीजिएगा, और उसी के साथ साथ कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। उसी के अलावा आप लोगों को म्यूचुअल फंड में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। बिकॉज अगर आप लोग हमारे थ्रू एसआईपी वगैरह खुलवाते हैं तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, यहाँ पर आप लोगों के साथ आईपीओ रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं। 2002 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये इंगेज होने वाली इन मैन्युफैक्चरिंग, रजिस्ट्रेशन एंड एक्सपोर्ट में ऑफ फाइनेस्ट क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स एंड बायो प्रोडक्ट्स फॉर क्रॉप एंड सोइल हेल्थ मैनेजमेंट। बट कंपनी पहले सिर्फ ट्रेडिंग का काम करती थी, अभी रिसेंटली ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में भी आई है, और कंपनी स्पेशलाइज होने वाली इन मैन्युफैक्चरिंग पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन एंड सप्लाइंग बल्क प्रोडक्ट्स टू इंडियन एग्रोकेमिकल कंपनीज एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। कंपनी इन्वेस्टेड हो चुके इन ग्लोबल प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन विद एक्टिव मार्केट इन कंट्रीज लाइक डोमिनिकन रिपब्लिक, इजिप्ट, इथियोपिया, जॉर्डन, यूएई, तुर्की। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उनमें आ जाते हैं बल्क फॉर्मुलेशन सेल्स, टेक्निकल सेल्स, ब्रांडेड सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स यानी कि फॉर्मुलेशन। ओवरऑल में सेगमेंट अच्छा है, काम अच्छा है, बट हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट भी हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला 11 नवंबर को, क्लोज होगा 13 नवंबर को, अलॉटमेंट 14 नवंबर को, रिफंड मिलने जाके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 17 नवंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 18 नवंबर की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 108 से 114 रुपीज पर शेयर का, 1200 शेयर्स का लोट साइज होने वाला है। टोटल इशू साइज है 70.44 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 60.75 करोड़ का, और 3.53 करोड़ का होगा मार्केट मेकर का, एंड बाकी रिमेनिंग ओएफएस रहने वाला 6.16 करोड़ का। बीएसई के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। लोट साइज में बात करते हैं तो इंडिविजुअल कैटेगरी में हमें अप्लाई करने पड़ेंगे 2 लोट, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,73,600 की। स्मॉल एचएनए में हमें अप्लाई करने पड़ेंगे 3 लोट, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 4,10,400 रुपीज की। बिग एचएनए में 8 लोट, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,94,400 रुपीज की। कोटा की बात करते हैं तो मार्केट मेकर का 5% का, क्वालिफाइड का 47.39% का, एचएनए में 14.27% का, रिटेल में 33.33% का। लोट साइज में कृष्णा मूर्ति गणेशन, ललिता कृष्णा मूर्ति, प्रशांत कृष्णा मूर्ति कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग की 77.27% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 56.35% की। हाउएवर आफ्टर लिस्टिंग कंपनी के प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी रहेगी जरूर, बट इतनी ज्यादा नहीं रहेगी जो हमारे हल्का से नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2023 में थे 77.88 करोड़ के, जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 तक पहुंच चुके 218 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। टोटल इनकम 2023 में थी 137 करोड़ की, 2024 में 162 करोड़ के, 2025 में 267 करोड़ के, एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में 84 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में 3.75 करोड़ के, 2024 में 5.22 करोड़ के,
2025 में अराउंड 13 करोड़ थे एंड फर्स्ट क्वार्टर में 4 करोड़ के, जहां पर भी हमें काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिलने वाली है। बट हाँ, जिस तरीके से कंपनी की बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीज आते हुए देखने को मिला है ज्यादा स्पीड से, उस स्पीड से हमें कंपनी की सेल्स इंक्रीज होते हुए देखने को नहीं मिली है। नेटवर्थ 53 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 35 करोड़ का, टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 57 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल अगर में हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, एज पर फिगर एज पर ग्रोथ अच्छे फाइनेंशियल देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है जी आईपीओ, तो इनको इक्विपमेंट वगैरह परचेज करने फॉर एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन प्लांट। नेक्स्ट, फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ताकि ये सेटअप कर सके न्यू टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउसेज, बिल्डिंग एंड परचेज ऑफ मशीनरी। फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी 35% का जबरदस्त, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 23% का जबरदस्त, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के हल्का सा ऊपर का है जो एज पर एसएमई हमें ज्यादा देखने को मिलने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 26% का जबरदस्त, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.84% का ओके ओके सा ही बोलेंगे, एबिटा मार्जिन 9.22% का, प्राइस टू वैल्यू 9.4 का, मार्केट कैपिटलाइजेशन 266.82 करोड़ की, ईपीएस प्री आईपीओ 7.29 की, पोस्ट आईपीओ 7 की ओके ओके है, पी प्री आईपीओ 15 की, पोस्ट आईपीओ 16 की। फंडामेंटली बेसिस पर बात करते हैं, अच्छे फंडामेंटल्स में यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो वहां पर नोवा एग्रीटेक जिसका पीए 17 के करीब का, भागीरथ केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल जिसका पीए 247 के करीब का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर कोई भी काम हमें ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं बेस्ड ऑन इट्स रिसेंट अर्निंग, तो उसके बेस पर ना ही जाए सस्ता रहा ना ही महंगा रहा, मतलब कि फुली प्राइस्ड होने वाला है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग एंड केस स्टडी पर्सपेक्टिव स्टडी की है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।